ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मुख्य प्रकाशक ग्रंथ आज पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वां अधिकार है और बहुत बढ़िया प्रकरण अभी अपन देख करके निवृत्त हुए हैं। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। स्पष्ट रूप से टोडरमल जी ने समझाया कि मोक्ष प्राप्ति अगर करनी है, मोक्ष चाहिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ी मेहनत वाली बात नहीं, तत्व निर्णय की ही बात है। तत्व निर्णय करने में अपना उपयोग लगाए, इतना मात्र ही पुरुषार्थ है, इसके अलावा और कुछ पुरुषार्थ है नहीं। तो ठीक है साहब, पुरुषार्थ ही करना है, ये तो समझ में आ गया। अब लेकिन मोक्ष मार्ग है क्या चीज? मतलब कैसी विचित्र बात है, ये चीज तो सबसे पहले आनी चाहिए थी ना। टोडरमल जी ने इसको आखिर में क्यों रखा हो? कि वैसे तो पहले भी दिखा चुके हैं, जब पंच परमेष्ठि का स्वरूप दिखाया था वहां भी मोक्ष कैसा होता है, क्या है, वो सब दिखाया। और दूसरे तीसरे चौथे अधिकार में भी मोक्ष कैसा है, वो सुख स्वरूप है, वो सुख कैसे मिलता है, ये सारी बातें वहां भी हुई थी। लेकिन अब चूंकि बिल्कुल सिर्फ यही विषय चलना, पहले कर्मों की तरफ से बात तो वहां उनकी मुख्यता से कथन था। अब तो विषय ही यही चलना है कि मोक्ष क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है और हम क्या मान बैठे हैं, ये सारी बातें अब इसमें क्लियर होंगी। कल अपन ने शुरू की 3-4 पंक्तियां पढ़ी थी और मैंने बाद में भी विचार किया, ये जो परिभाषा यहाँ टोडरमल जी ने दी है मोक्ष की या मोक्ष मार्ग की तो सीधी सी परिभाषा है कि मोक्ष का जो उपाय, जो कारण, वो मोक्ष। लेकिन खास चीज तो मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से इतनी सटीक और इतने सरल शब्दों में परिभाषा आपको नहीं मिली। सब शास्त्रों का सार उन्होंने गूंथ करके इस परिभाषा में डाल दिया। क्या वो दशा भी ले ली कि किस दशा के कारण ये जीव दुखी होता है, और वो कारण भी ले लिया कि किसकी वजह से वो दशाएं होती है। उन सबके अभाव रूप दशा, उसका नाम मोक्ष है, ऐसा दिखाया था। एक बार वो पंक्तियां मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, है ना। वैसे तो चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार रीडिंग उसकी लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहिए है, जिनके निमित्त ते आत्मा अशुद्ध दशा को धारी दुखी भया। ये तो संसार दशा है ना, दुखी हुआ ये संसार दशा। जिनकी वजह से हुआ वो कौन? ऐसे जे मोहादि कर्म, है ना, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी इत्यादि। आदि में सारे के सारे आ जाएंगे, बल्कि द्रव्य कर्म भी आ जाएंगे, नो कर्म भी आ जाएंगे, भाव कर्म तो इसके साथ है ही। बिना भाव कर्म के तो द्रव्य कर्म होते नहीं। तो मोहादि कर्म में द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के कर्म ले लेना, और मोह में दोनों, दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों ले लेना। ध्यान रखना, दर्शन मोह चारित्र मोह कर्म वो अलग चीज, और खुद का दर्शन मोह चारित्र मोह रूप भाव, जिसको हम कहते हैं मोह के भाव, इसके मोह राग द्वेष, सीधे शब्दों में कहें तो वो सब, ये इसके दुख के कारण थे। तिनका सर्वथा नाश होते हैं, इनका सर्वथा नाश होने से केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना सो मोक्ष। बोलो इस परिभाषा में क्या करना है? द्रव्य कर्म के नाश की बात इसमें आ गई, भाव कर्म के नाश की बात इसमें आ गई, सुख की बात भी आ गई। सुख की बात कहाँ आई? सुख तो लिखा ही नहीं उन्होंने। अरे लिखा है ना, जिसके कारण जीव अशुद्ध दशा को धारी दुखी भया। जिनके कारण दुखी होता था, अशुद्ध दशा थी और दुखी होता था, अब उस दुख अवस्था का नाश हुआ। तो कौन सी अवस्था हुई? दुख का नाश हुआ का अर्थ क्या? कि सुख हुआ, है ना। दुख के नाश की बात भी इसमें आ गई, सुख के प्रकट होने की बात भी इसमें आ गई, है ना। सभी कर्मों के नाश की बात भी आ गई, अपने राग द्वेष मोह के नाश की बात भी आ गई, संसार दशा के नाश की बात भी आ गई। और तो और इसमें जो कल अपन ने खास बिंदु निकाला था कि अशुद्धता बराबर दुख, ऐसा भी निकाला था ना, वो अशुद्धता के नाश की और शुद्धता के प्रकट होने की बात भी आ गई। प्रकट माने पूर्णता, प्रकट तो पहले ही हो गई थी, शुद्धता थोड़े अंशों में तो प्रकट पहले हो जाती जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, लेकिन पूर्णता सिद्ध दशा में हो। सर्वांगीण परिभाषा है, सर्वांगीण परिभाषा, इसमें कोई कमी नहीं है। कृत्स्न कर्म भी प्रमोक्षो मोक्ष है, वो भी आ गया इसके अंदर।
जो तत्व सूत्र की परिभाषा है। मोक्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात च केवलम, वो भी आ गया, सारी चीजें आ गई। और कितनी सीधी है इसमें, मतलब अपनी संसार दशा का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, ये भी दिखा दिया, और इनका नाश होने पर जो दशा होती है वो भी दिखा। जो दूसरे तीसरे अधिकार में वो कर्मों के कारण जीव की कैसी कैसी दशाएं होती है, उन सबका अभाव यहाँ पर। बहुत सुंदर परिभाषा लगी मुझे कि जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारी दुखी भया। कितने प्रश्न खड़े हो गए यहाँ पे, कितने ही प्रश्न कि आत्मा दुखी क्यों हुआ, बताओ। क्यों हुआ आत्मा दुखी? मोहादि के कारण? कि नहीं, अशुद्ध दशा को धारण करने से दुखी। क्या जवाब आना चाहिए आपका? अशुद्ध दशा को धारण करने से ये जीव दुखी हुआ। अशुद्ध दशा का कारण कौन? कि वो मोहादि का है ना। अब जाके लगा ना वो मोहादि कि वो मोह आदि कर्म उनके निमित्त से मोह राग द्वेष रूप भाव हुए, वही अशुद्ध दशा है। और उस अशुद्ध दशा को धारण करने के कारण ये जीव हमेशा दुखी होता रहा, है ना। माने इसके दुख में अकेली वो आकुलता ही नहीं थी, अशुद्धता भी इसके दुख का कारण थी। और वो अशुद्धता ये मोहनी की वजह से पैदा होती। कल भी अपन ने बात की थी, जीव की दो तरह की दशाएं, अशुद्ध और अपूर्ण। तो अपूर्णता तो ज्ञानावरणी आदि के कारण होती है। ज्ञानावरणी पड़ा हुआ है तो वो अशुद्ध नहीं करेगा, वो अपूर्ण रहने देगा, मतलब पूर्णता नहीं आने देगा। और मोहनी जो है ये अशुद्धता पैदा कर, तो जो अशुद्धता पैदा कर रहा है वो दुख का कारण है, वो दुख पैदा कर। समझ में आ रही है बात? जो हम में अशुद्धता पैदा करे वो हम में दुख भी पैदा करे, ऐसा है। तो जो अशुद्धता का जनक है, और अशुद्धता कौन सी है? ये छू गया और वो छू गया, वो अशुद्धता नहीं। ये यार मिथ्यात्व ने छू रखा है अंदर में, समझ में आ रही है बात? उसके पीछे पागल मत हो जाना, अरे कुछ कुछ छू गया, देखिए कुछ कुछ, बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा रहता है इसका। शुद्धि अशुद्धि का क्या क्या मतलब है ये तो बताओ। बहुत से लोग आहार की शुद्धि की बात करते हैं ना, आहार शुद्धता होनी चाहिए। क्या है शुद्धता का? शुद्धता का अर्थ इतना ही है कि वहां जीवों का घात हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे ही अशुद्धता देखना, उससे ही शुद्धि देखना। उसके अलावा बाकी सब ढोंग है कि गीले कपड़े पहन के बनाता है ना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। अरे इनमें भी अन्य मत में भी होता है ना। ब्राह्मण लोग जैसे हमारे यहाँ एक रहते थे किराए से, वो हाँ भट्ट जी, वो उनकी पत्नी को भी खाना नहीं बना, वो खुद का खाना खुद ही बनाते और गीले कपड़े। और इसी तरह से अपने वो 16 की परंपरा चलती है। और बनाएंगे क्या कि जो बना रहे हैं उसमें विवेक नहीं रखेंगे, भक्ष बना रहे हैं कि अभक्ष बना रहे हैं उसका विवेक नहीं है, बस शुद्धि होनी चाहिए। अरे ऐसी कैसी शुद्धि भैया? शुद्धि अशुद्धि का पैमाना क्या है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, वो बहुत से रहते हैं, बहुत सौ के दिमाग में रहता है इस तरह से। भैया शुद्धि और अशुद्धि सिर्फ हिंसा अहिंसा की तरफ से देखना, वही शुद्धता और अशुद्धता का पैमाना है, और कुछ नहीं है। और कुछ को बना लिया तो समझ लेना क्रियाकांडी हो जबरदस्त। वो तो सब में जिसमें जैसा दिमाग में आ जाए वही है। हाँ उधर चलता है ना। मैं वो 16 वगैरह की मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें विचार करना। मैंने देखे हैं बहुत से कि जिनको और कोई विवेक तो है नहीं, है ना, क्या खाना क्या नहीं खाना इसका विवेक तो है नहीं, लेकिन कैसे बनाना उसमें पूरा दिमाग दौड़ाएंगे और उसके पीछे झगड़े करेंगे। हाँ, उसके पीछे तुम वो शुद्धि के नाम पे टंकियों की टंकियां खाली कर देते हो पानी की, वो ऐसी कैसी शुद्धि? वो शुद्धि कोई काम की नहीं। समझ में ही बात? तो ये कहां से कहां पहुंच गई बात कि कहां से कहां नहीं। पहले शुद्धि अशुद्धि का स्वरूप समझो, कौन सी अशुद्धि के कारण जीव दुखी हुआ है ये समझ लो। समझ में ही बात? मुनिराज पर ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए हैं, वो वहां पे उनको कीचड़ में गाड़ दिया गया है, गंदगी में गाड़ दिया गया, वहां पे मार दिया गया, ऐसे ऐसे उपसर्ग नहीं सुनेंगे, पुराणों में नहीं पड़ेगा? तो बोलो फिर उनका तो मोक्ष नहीं होना चाहिए था, वो तो इतनी अशुद्ध जगह पे जाके उनका मरण हुआ, फिर वो कैसे मोक्ष चले गए? अगर ये बाहरी शुद्धि अशुद्धि से कुछ हो जाता, मतलब उससे आत्मा पर कुछ फर्क पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं गंदगी में रहो या गंदा काम करो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शुद्धि अशुद्धि का अर्थ हिंसा अहिंसा से ही जोड़ करके देखना। और यहाँ पे असली अशुद्धि तो वो मोह राग द्वेष जो अंदर पड़ा हुआ। उत्तम शोच की अर्घ में क्या बोलते हो? ऊपर अमल मल भरियो भीतर है, कौन विधि घट शुचि का? उसके दो अर्थ हैं। एक तो शरीर में अशुचिता अशुचिता पड़ी है वो भी,
दूसरा, ऊपर से तो बहुत नालिया धोलिया खूब शुद्ध है, लेकिन अंदर तो वो मोह राग द्वेष रूपी गंदगी भरी हुई ही है। अंदर उस घट में तो वो शुद्धता पड़ी पड़ी है। समझ में आ रही है बात? तो जीव दुखी क्यों हुआ? अशुद्ध दशा को धारण करने से जीव दुखी हुआ। और वो अशुद्धता मोह राग द्वेष, बाहर की तो यथा योग्य जैसा है वैसा रहना, है ना, उसके पीछे पागल नहीं होना। लेकिन नहीं तो पागलपन की भी बहुत बहुत हद होती है। वो क्या कहें, हमने तो देखे हैं ऐसे बहुत से, क्या वो बाल्टियों की बाल्टियां यूं ढोल देते हैं वो शुद्धि के नाम पे, जरा सा कुछ हो तो वो पूरी बाल्टी। अरे यार तू एक तरफ कर लेना आराम से। हम तो अपने घर में ही कितना देख रहे हैं, हमारी जेठानी ने 3 प्रतिमा ले रखी है, अब वो सारे दिन इसी में लगी रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सोचो उसमें कितनी हिंसा है या क्या है, उसका तो कुछ विचार नहीं। देखो व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन यह अपने को समझना चाहिए कि वास्तव में अशुद्धता कहाँ है जीव की। कोई नहीं है। अरे ये आप ऊपर जरा सी कुछ गंदगी लग गई और इसके पीछे इतने पागल हो जाते हो, ये अंदर तो पूरी गंदगी गंदगी भरा। फिर भी ठीक है, भूमि का अनुसार यथा योग्य थोड़ा बहुत कर लो, जितना जो भी बनता है ना। गंदे तो रहने की बात नहीं चल रही है, लेकिन असली अशुद्धता क्या है जिससे जीव गंदा होता है, जिससे जीव दुखी होता है? असली अशुद्धता कौन सी है? वो तो अब क्या कहें, ऐसी तो बहुत चल पड़ी। हाँ बिल्कुल उचित नहीं है वो, है ना। मंदिरों में भी साबुन ले जाना, और वो पहले भी चर्चा हुई है दशलक्षण के पहले के, उसमें काफी इस पर चर्चा की है। वहां भी पानी भर भर के घोल देते हैं शुद्धि शुद्धि के नाम। जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, वो वास्तव में वो, अब क्या कहें, पहले भी कितनी बार बात हो गई, वो तो गोबर के घड़े को चमकाने का काम है। समझ में ही बात? गंदगी से भरे हुए घड़े को चमकाने का काम। वो पहले भी काफी विस्तार से कर चुके हैं सारी बातें, तो अब उसमें मतलब नहीं है। खास चीज ये है कि अशुद्धता किसे कहते हैं इसको समझ लो। कौन सी अशुद्धता आप पर असर डालेगी, कौन सी अशुद्धता से आप दुखी होगे? ये मोह राग द्वेष, ये वास्तव में अशुद्ध दशा है। और इनका मूल कारण वो मोह आदि कर्म है ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। ये मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ये सारे के सारे आपको अशुद्ध करने वाले हैं, अशुद्धता पैदा करने वाले हैं, यही दुखी करना। और इस अशुद्ध दशा का नाश होवे उसका नाम मोक्ष है। तो इस अशुद्ध दशा का नाश ऐसे नहीं होगा, इसके साथ साथ अशुद्धि को पैदा करने वाले भी जाएंगे। अशुद्धि पैदा करने वाले जो मोहादि कर्म है, उनका भी इस अशुद्ध दशा के पहले ही नाश हो, तभी जाकर के इस अशुद्ध दशा का भी नाश हो, तब जाकर के ये मोक्ष प्रकट होगा, है ना। जिनके निमित्त ते आत्मा अशुद्ध दशा को धारी दुखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म, इनका सर्वथा नाश होते हैं केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था। सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था क्या मतलब? सर्व प्रकार कि कोई थोड़ा बहुत किसी अपेक्षा से कोई अशुद्धता रह गई हो। शरीर बचा क्या? शरीर ही नहीं बचा। अशुद्धि का मूल कारण, बाहरी अशुद्धि का मूल कारण शरीर था, शरीर नहीं बचा। और वो अशुद्धता के मूल कारण वो कर्म थे, तो वो कर्म भी नहीं बचे। और तो और असली अशुद्धि आत्मा की मोह राग द्वेष थे, वो भी नहीं बचे। सर्व प्रकार से अशुद्धता का अभाव हुआ, केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना सो मोक्ष है। ताका जो उपाय कारण सो मोक्ष मार्ग जानना। उसका जो उपाय, मोक्ष मार्ग की परिभाषा बिल्कुल सीधी है कि मोक्ष का उपाय, मोक्ष का कारण वो मोक्ष मार्ग। कितनी सीधी सी बात है। कोटा जाने वाला रास्ता वो कोटा रोड, इसमें क्या बड़ी बात है? समझ में आ रही बात? दिल्ली जाने वाला रास्ता वो दिल्ली रोड। ऐसे मोक्ष की तरफ जाने वाला रास्ता, मोक्ष की तरफ जाने का उपाय वो मोक्ष मार्ग। इसमें नहीं कठिनाई। खास चीज समझने की तो मोक्ष क्या है उसमें। देखो हम लोग जब पढ़ते थे ना, शास्त्री पढ़ते थे, उस समय अन्य दर्शनों को भी पढ़ा, तो उसमें हम बहुत से प्रश्न इस तरह के आते थे कि मोक्ष के होने में किसी को विवाद नहीं है। मोक्ष सब मानते हैं, चाहे सांख्य हो, योग हो, बौद्ध हो, मीमांसक हो, वेदांत हो, है वो सभी मोक्ष को मानते हैं। लेकिन झगड़ा किसमें है कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, उसमें झगड़ा। समझ में आई बात? मोक्ष नाम तो सब लेते हैं, मोक्ष जाना है, मोक्ष की सिद्धि करनी, ये बात सब करेंगे, लेकिन मोक्ष कैसा है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है, इस बात में विवाद है। फिर जाके वो हमारे प्रश्नोत्तर वगैरह सब चालू होते थे।
ये कुछ लोग मोक्ष को इस तरह का मानते हैं, कुछ इस तरह का मानते हैं, कुछ इस तरह का मानते हैं। जैन दर्शन में तो इस प्रकार का दिखाया है और मोक्ष मार्ग ऐसा बताया, फिर उसकी सिद्धि होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि आया समझ में? अब वो आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पढ़े नहीं है, सामान्य लोग पढ़ते नहीं है ना न्याय का, इसलिए वो विषय यहाँ पे लेने जैसा भी नहीं। बाकी पढ़े तो मजा आता है, लोगों की क्या क्या मान्यता चलती। वैसे थोड़ा सा प्रदर्शन तो टोडरमल जी ने वहाँ 5वें अधिकार में कर ही दिया है अन्य मतों, वहां पे भी उन्होंने मोक्ष की तरह तरह की मान्यता दिखाई है लोगों को। हाँ, वो सब इन्हीं के शिष्य थे, यहीं से वहां गया है, इनसे पढ़े जयचंद जी, और जयचंद जी से शायद मन्ना लाल जी, और मन्ना लाल जी के शिष्य थे सदासुख दास। तो रत्नकरण शावकाचार्य जो लिखने वाले सदासुख दास जी कासलीवाल, उनके मतलब यूं समझ लो, क्या कहें, गुरु के गुरु के गुरु टोडरमल जी, ऐसा समझ। वो भी अच्छे विद्वान, बढ़िया, उन्होंने भी बहुत अच्छा खुलासा किया रत्नकरण जी। प्रेरणा से सोने की नशा बनी। हाँ वही ले गया था। हाँ देखो, अब मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, उसका जो उपाय, उसका जो कारण, वो मोक्ष मार्ग जा। सो कारण तो अनेक प्रकार हो है, क्या कारण तो कई तरह के होते हैं। अब प्रकरण बहुत अच्छा समझने लायक है, थोड़ा सा न्याय का भी आएगा, तो आप लोग थोड़ा उपयोग स्थिर रख करके सुनो, और इसमें अब आपको वस्तु व्यवस्था भी समझ में आएगी, कारण और कार्य में आपस में कैसा संबंध होता है, किस प्रकार का कारण किस प्रकार के कार्य के लिए चाहिए, वो सारी बातें। कारण तो अनेक प्रकार हो, कई कारण तो ऐसे हो हैं, हाँ इसमें कोई लिखा है ना, कोई के स्थान पे कई कर लेना। कई कारण तो ऐसे होते हैं, जाके भय बिना तो कार्य ना होई, और जाके भय कार्य होई व ना होई। क्या मतलब कि भाई कुछ कारण तो इस प्रकार के होते हैं कि जिनके बिना काम नहीं होगा, है ना। तो उनके होने पे हो जाएगा क्या, कि नहीं, उनके होने पे हो भी जाए नहीं भी हो। जैसे बादल और बारिश, है ना, बादलों के बिना बारिश होगी क्या, बादलों के बिना बारिश नहीं होगी। तो बादल आने पे बारिश हो ही जाएगी क्या, कि नहीं, बादल आएंगे तो बारिश हो भी जाए नहीं भी हो, लेकिन बादलों के बिना नहीं होगी। तो ये कारण नंबर 1, क्या, कि जिसके बिना कार्य नहीं होगा। जिसके होने पे होगा या नहीं होगा ये बात नहीं कर रहे हैं, इसके बिना नहीं होगा, माने ये है तो अनिवार्य, समझ में आई बात, ये अनिवार्य कारण है, इसके बिना नहीं होगा। इसके होने पर तत्काल हो जाए इसकी गारंटी नहीं, लेकिन इसके बिना नहीं होगा इसकी गारंटी। बात समझ में आ रही है? फिर से बोलता हूं, इसके बिना काम नहीं होगा इस बात की पक्की गारंटी, लेकिन इसके होने पर काम के होने की गारंटी नहीं। बादल के नहीं होने पर बारिश के नहीं होने की गारंटी, लेकिन बादल के होने पर बारिश का हो जाना इसकी कोई गारंटी। समझ में आ गया ये उदाहरण? देखिए, जाके भय बिना तो कार्य न हो, और जाके भय कार्य होई वा न हो भी जाए या ना भी हो। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण, मुनिलिंग धारे बिना तो मोक्ष ना हो। आज तक कोई बना क्या, कोई मोक्ष क्या है बिना मुनि बने है? मुनिलिंग को धारण तो करना ही पड़ेगा। मुनिलिंग ऐसा कारण है, वो मुनिवेश ऐसा कारण है कि जिसके बिना तो मोक्ष असंभव, ये बात पक्की, ये गारंटी है। और मुनिलिंग धारे मोक्ष होई भी और नहीं भी हुई। लेकिन मुनि लिंग धारण करने पर, मुनि वेश धारण करने पर सभी उसी भाव से मोक्ष चले जाए, ऐसा तो नहीं होता। बहुत से उसी भाव से चले जाते हैं, बहुत से आगामी कुछ भाव में जाते हैं, बहुत से कुछ वापस भटक करके निगोद भी चले जाते हैं। सभी तरह की कंडीशन देखिए ना, लेकिन रास्ता यहीं से निकलेगा मोक्ष का, ये पक्की बात। क्या इस रास्ते पर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े वो अलग बात, लेकिन यहाँ तो आना ही पड़ेगा। ये मोक्ष मार्ग में ये मुनि दशा तो आएगी ही आएगी, इसके बिना मोक्ष कोई नहीं जा सकता। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ऐसा अष्टपहुड़ में गाथा है। हालांकि वह नग्नता का अर्थ भाव लिंग से है, भाव नग्नता से, कोरे बाहरी रूप से नग्न होने से नहीं है। समझ में ही बात। जैसे मुनिलिंग धारे बिना तो मोक्ष ना होई, और मुनिलिंग धारे मोक्ष होई भी नहीं भी होई। ये कारण नंबर 1। चाहो तो आप नंबरिंग कर लो, यहाँ पे नंबर डाल लो। दूसरे नंबर का कारण देखो, बहुरी कई कारण ऐसे हैं कि मुख्य पने तो जाके भय कार्य होई, और काहू के बिना भय भी कार्य सिद्धि हुई। क्या कुछ कारण ऐसे होते हैं कि ज्यादातर तो आपको वो दिख ही जाते हैं, उस कार्य के होने के पहले वो कारण नजर आ ही जाते हैं, लेकिन किसी किसी के नहीं भी हो, माने वो फिक्स कारण नहीं है, वो नियामक कारण नहीं है। इसके पहले जो अपन ने देखा था वो नियामक कारण तो था,
है ना, लेकिन उसमें कार्य के होने की गारंटी नहीं थी। अब ये जो दूसरा कारण अपन देख रहे हैं, ये ऐसा है कि ये नियामक कारण भी नहीं है, नियम से उससे काम हो गई होगा, या मतलब उसका होना अनिवार्य है। तो इनका होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ज्यादातर अधिकांश केस में ये देखा जाता है। जैसे बहुत बड़े उदाहरण, जैसे अनशन आदि बाह्य तप का साधन किए मुख्य पने मोक्ष पाइए। अधिकांश आपने पुराणों में यही पढ़ा होगा कि वो मुनि बने, मुनि बन करके बहुत उन्होंने उग्र तप किया और मोक्ष ले, अधिकांश में यही मिले। लेकिन भरत आदि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं कि जहां पे कोई विशेष तप वगैरह कुछ नजर आया ही नहीं और वो सिद्धि हो गई। मल्लीनाथ जी को कितने दिन में हो गया था केवल ज्ञान? 6 दिन में, है 6 दिन में। नेमिनाथ जी को 56 दिन में। बताओ, तो हो गया ना। ज्यादा तप कहाँ किया? विशेष तप नहीं किया। आदिनाथ जी 1000 वर्ष। तो अधिकांश तो ऐसे ही मिलेंगे कि जिनके वो तप भी नजर आएगा, तो तप भी एक कारण कह दिया जाता है। ये बात क्यों लिखी टोडरमल जी ने पता? क्योंकि अभी सामने वाला कोई प्रश्न कर सकता था कि तपसा निर्जरा च लिखा है, और तप को भी मोक्ष के कारणों में गिनाया है। संवर निर्जरा का कारण बताया ना, तो मोक्ष का कारण भी बताया। लेकिन ये अनिवार्य कारण नहीं है, मुख्यतया देखा जाता है, अधिकांश देखा जाता। देखो, अधिकांश तो आपकी जब भी गाड़ी चलती है तो पेट्रोल या डीजल से ही चलती है, ये पक्की बात है ना। लेकिन बिना पेट्रोल डीजल के भी तो गाड़ियां चलती है कि नहीं चलती? ढलान पर बहुत से लोग बंद करके उतारते ना, जहां ढलान होती है, लंबी ढलान हो तो बंद कर देते हैं, पेट्रोल बचाओ। बहुत महंगा हो गया, तो पेट्रोल बचाने के लिए बंद कर देते हैं और चलाते हैं। तो बोलो चल रही है कि नहीं चलती? ये मुख्यतया तो पेट्रोल से भी चलती है। समझ में आ रही है बात, है ना। जो भी उसका साधन है, वो पेट्रोल हो, डीजल हो या बैटरी हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। खास चीज ये है कि वो ईंधन के बिना चल रही है ना। तो ऐसे ही तप को अगर आप ईंधन के रूप में भी देखो, तो मुख्य रूप से तो तप मोक्षगामी जीवों के देखा जाता है। लेकिन कोई कोई जीव ऐसे भी हुए कि जिनके वो तप नहीं भी हुआ और फिर भी वो मोक्ष चले गए। तो भरत जी जैसों का उदाहरण यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा नंबर डाल लीजिए। बहुरी कई कारण ऐसे हैं कि जाके भय कार्य सिद्धि होए ही होए। देखो, पहला कारण कौन सा देखा था अपन ने? कि जिसके बिना कार्य की सिद्धि नहीं होगी, ये कारण। दूसरा कारण ऐसा देखा कि मुख्य रूप से पाया जाएगा, लेकिन नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, काम चल जाएगा। और तीसरा अब यह है, ये वास्तविक नियामक कारण है कि जिसके बिना वो मोक्ष नहीं होगा और जिसके होने पर मोक्ष होगा ही होगा। दो तरफा नियम लग गया है, ये दो तरफा नियम है। समझ में आ रही है बात? अगर आपने न्याय शास्त्रों में अन्वय व्यतिरेक वगैरह ये सब पढ़े हो तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती कि वो पहला जो कारण बताया था मुनिपना, है ना। मुनिपना ऐसा कारण है कि जिसके हुए बिना, माने उसकी व्यतिरेक व्याप्ति है। व्यतिरेक व्याप्ति समझ में आती है? कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। अन्वय व्याप्ति है क्या उसकी? अन्वय व्याप्ति नहीं है कि कारण के होने पर कार्य हो ही जाए, ऐसा नहीं, है ना। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी अन्वय व्याप्ति होती है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी मात्र व्यतिरेक व्याप्ति होती है, और कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी अन्वय व्यतिरेक दोनों व्याप्ति। ये शब्द अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो इतना समझ लेना कि कुछ कारण ऐसे कि जिनके होने पर कार्य हो ही हो, उनके साथ अन्वय व्याप्ति। कुछ कारण ऐसे कि जिनके बिना कार्य नहीं हो, वो व्यतिरेक व्याप्ति। और कुछ कारण ऐसे कि जिनके होने पर कार्य होगा ही होगा और जिनके बिना कार्य नहीं ही होगा, उसमें अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों लगती। तो ये जो तीसरा कारण दिखाया है, ये अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति सहित। समझ में ही बात? अन्वय व्यतिरेक समझ में नहीं आया तो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना। आप तो इतना समझ लो कि ये ऐसा कारण है कि जिसके होने पर काम होगा ही होगा और जिसके हुए बिना काम नहीं ही होगा। दोनों तरफ से गारंटी मिलती है। टू वे है ये, वन वे नहीं है ये। समझ में आ रही है बात? पंडित जी, किसी को केवल ज्ञान होने के बाद भगवान की दिव्य धुनी खिड़ती है, तो 1 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, कितने दिन खिड़ती है? जितनी आयु है उनकी उतनी खिरेगी, और जितने खिरने का योग होगा उतनी खिरेगी। आयु से भी मतलब नहीं। महावीर स्वामी की 66 दिन तक नहीं खीरी तो नहीं खीरी, ऐसा है ना। केवल ज्ञान होता है, मोक्ष थोड़ी मुख्य होगा नहीं, मोक्ष तो बाद में हुआ ना। केवल ज्ञान हाथों हाथ हुआ,
दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हाथों-हाथ हुआ भरत जी को, लेकिन मोक्ष तो जो आयु पूरी हुई तभी हुआ। मेरे ख्याल से उनको भी 1 लाख पूर्व की मुनि मतलब अरहंत दशा रही थी। दोनों का एक जैसा है, आदिनाथ जी और भरत जी का। दोनों की 83 लाख पूर्व के लगभग दीक्षा और 84 लाख पूर्व की दोनों की आयु थी, ऐसा ही पढ़ने में आता। खैर वो अलग विषय है। देखिए, तो ये तीसरा कारण समझ में आ रहा है। कई कारण ऐसे हैं कि जाके भय कार्य सिद्धि होय ही होय, और जाको न भय सर्वथा कार्य सिद्धि न होई। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता भय तो मोक्ष होय ही होय। इसमें कुछ संशोधन है क्या? शायद वो सोनगढ़ वाली प्रति में कुछ छूट गया है, तो वहां होता ही होता है ऐसा कर लेना। एक सेकंड में देख ही लेता हूँ ना क्या है। 314। हाँ, वहां पे मोक्ष होता है ऐसा उन्होंने मतलब ऐसा प्रकाशित हुआ है, तो होता ही होता है कर लेना, जिनके अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना। बाकी तो सबके जो जयपुर वाली पुस्तकें उसमें तो ठीक है, ये वाला सोनगढ़ वाली पुस्तकों में थोड़ी सी गड़बड़ है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता भय तो मोक्ष होय ही होय, और ताको न भय सर्वथा मोक्ष न हो। क्या मतलब सर्वथा मोक्ष नहीं हो? थोड़ा मोक्ष हो जाएगा, सर्वथा नहीं होगा ऐसा? अरे होगा ही नहीं, सभी प्रकार से नहीं होगा। कोई प्रकार ऐसा नहीं है कि आप सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के बिना मोक्ष प्राप्त करें। कोई विधि नहीं है। 3 लोक 3 काल में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के बिना मोक्ष चला गया या चला जा रहा है। आज ही एक साधर्मी से चर्चा हुई, उनका मतलब ऐसे ही थोड़ा प्रश्न था, हालांकि स्वाध्यायी है वो, लेकिन वो चर्चा हुई कि सिद्ध बहुत सी जगह तो ऐसा सुनने में आता है कि अनादिकाल से बहुत से सिद्ध भी विराजमान है। अनादिकाल से सिद्ध विराजमान है का मतलब कि कोई जीव ऐसे भी हैं जो शुरू से सिद्धालय में ही थे, शुरू से ही सिद्धालय में, तो वो संसार दशा रही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। आया समझ? क्योंकि अगर वैसा संभव होता तो कोई अभी सिद्ध नहीं होता, और अगर अभी सिद्ध हो रहे हैं तो जिस तरह से अभी सिद्ध हो रहे हैं उसी तरह से वो भी सिद्ध हुए होंगे। सिद्ध होने का प्रकार थोड़ी ना बदलेगा। ये लिखा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष होता ही होता है। तो ये बताओ, जो अनादि से सिद्ध बने बैठे होंगे शुरू से ही, मतलब जो निगोद या संसार में नहीं रहे होंगे, फिर उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता के बिना ही हो गया मोक्ष मार्ग, फिर तो नियम ही टूट जाएगा। समझ में आई बात? ये नियम ही टूट जाएगा, और वो असंभव बात है। उस पर कई बार मतलब कई प्रकार के तर्कों से आप विचार करोगे तो वो बात जमेगी नहीं। अनादि पने की सिद्धि में, मतलब अनादि पने की अगर स्वीकृति है तो आपको ये मानना चाहिए, ये स्वीकार अपने आप हो जाएगा कि सिद्ध अनादि काल से सिद्ध तो है, लेकिन ये बात सामूहिक है, ये व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं है। समझ में आई बात में क्या कहना चाह रहा हूं? माने किसी एक पर्टिकुलर जीव की बात करोगे कि वो जीव शुरू से सिद्ध अवस्था में ही है, ऐसा कोई जीव। अनादिकाल से संसारी जीव भी बैठे हैं, अनादिकाल से मुक्त जीव भी हैं, अनादिकाल से रागी द्वेषी भी हैं, अनादिकाल से वीतरागी भी हैं, लेकिन जितने भी वीतरागी और सिद्ध हुए पहले वो संसारी ही थे। समझ में आ रही बात? हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा होने लग जाए तो फिर कोई सिद्ध नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है, वो तो नित्य निगोदिया जीवों की बात है, और बहुत से जो दीर्घ संसार जिनका है वो तो रहेंगे वहां। अब ऐसा ही नहीं होगा उनका। आया समझ? सिद्ध दशा यत्न साध्य, निगोद दशा यत्न साध्य नहीं है। तो अनादि से आप निगोद मानो और अनंत काल तक निगोद मानो, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने पुरुषार्थ नहीं किया मोक्ष। लेकिन जितने भी मोक्ष गए हैं तो वो तो पुरुषार्थ पूर्वक ही गए हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए कभी ऐसी कल्पना मन में मत लाना कि कोई तो शुरू से ही बैठे हुए हैं वहां। क्या शुरू से? कोई शुरू से का मतलब उसकी खुद की शुरू से। सामूहिक रूप से देखो तो आप कह सकते हो कि अनादिकाल से सिद्ध भी है, लेकिन कोई जीव शुरू से ही सिद्धालय में हो ऐसा बिल्कुल शुरुआत है ही नहीं। और तो फिर शुरू मानना पड़ेगा आपको। फिर शुरू मानोगे तो फिर तमाम प्रश्न खड़े होंगे कि फिर उसके पहले क्या था, और शुरू हुआ तो किसने बना दिया, वो सारी की सारी चीजें खड़ी होती हैं और फिर उनका खंडन होता है। उन न्याय शास्त्रों का विषय है ना।
अभी चर्चा चलती है ना, इसके बाद ही कक्षा चलती है आप मीमांसा की, वो सब चीजें आप न्याय की पढ़ोगे तो उसमें और विश्वास बढ़ेगा। देखिए तो क्या कह रहे हैं, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता भय तो मोक्ष हो ही हो, और ताको न भय सर्वथा मोक्ष न हो। अगर वो नहीं हुए, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता नहीं होती तो ये पक्का मानना कि मोक्ष भी नहीं ही होने वाला। नहीं के साथ ही लगा लेना, सर्वथा लिखा ना, सर्वथा ही नहीं होगा ऐसा। ऐसे एक कारण कहे, 3 प्रकार के कारण देख लिए अपन। पहला कारण जो था वो तो ऐसा था कि इसके होने पर ही होगा, लेकिन इसके होने पर हो ही जाए ऐसा नहीं, माने सीधे शब्दों में कहें तो इसके बिना नहीं, ऐसा कारण। पहला कारण तो कि इसके बिना नहीं होगा ऐसा कारण। दूसरा कारण कि मुख्य रूप से पाया जाता है, अनिवार्यता तो नहीं है लेकिन मुख्य रूप से देखा जाता है। और तीसरा कारण कि जिसके होने पर होगा ही होगा, जिसके नहीं होने पर नहीं ही होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे एक कारण कहे, तीन विषय अतिशय करी नियमते मोक्ष का साधक, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग जानना। अब जाके टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग की परिभाषा दी। पहले उन्होंने समझाया कि भैया कारण कैसा होगा, मोक्ष का कारण कैसा होना चाहिए, ये भी देख कि पूजा करने से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? पूजा करे बिना किसी का मोक्ष हुआ आज तक? पूजा करने से मोक्ष होगा कि उपवास करने से मोक्ष होगा, किससे होगा? ये सारी की सारी सटीक लगा करके देख लेना, तीनों परिस्थितियां, ये तीनों जो यहाँ पे इन्होंने परिस्थितियां बताई है कारण की, ये लगा करके देखो अपनी सारी धार्मिक क्रियाओं के ऊपर। अपन जो अभी चर्चा कर रहे हैं मोक्ष महाप्रकाशक के ऊपर, इस पे भी लगा के देखो, इससे होगा कि नहीं होगा, इसके बिना हो जाएगा। ये पर्टिकुलर इसी ग्रंथ के माध्यम से हो जाए ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये जो मोक्ष मार्ग की बात, ये जो तत्व की बात है, इसका निर्णय करे बिना तो नहीं होगा, ये पक्का है ना। ये ग्रंथ पढ़ के करो, चाहे अन्य ग्रंथ पढ़ के करो, चाहे और कुछ बातें करके करो, लेकिन वो तत्व निर्णय करना तो अनिवार्य तत्व है मोक्ष मार्ग का, वो अनिवार्य सामग्री है उसकी। उसके बिना मोक्ष रूपी कार्य नहीं बन सकता। 3 लोग 3 काल में संभव है ना। ग्रंथ बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, लेकिन बात ये की ये रहेगी। आदिनाथ जी के समय ये ग्रंथ नहीं थे, अरे और तो महावीर स्वामी के समय नहीं थे, ये तो सब 2000 साल पहले से लिखे जाने लगे ना। ये तो जब लोगों की बुद्धि थोड़ी कम होती गई, याद नहीं रहने लगा, तब शास्त्रों का ऐसा लिखित रूप चलने लगा। उसके पहले तो मुंह जबानी चला करता था। कहने वाले बदल जाएंगे, सुनने वाले बदल जाएंगे। के बाद जब दोबारा से शुरुआत होती है दूसरे काल की, तब तो शुरुआत होती होगी ना वहां से पहली बार शुरुआत की थी। 49 दिन की जो बारिश होती है, ठंडे जल की, गर्म जल की, पता नहीं काय की बारिश उसमें बताई है। फिर जब दूसरे काल की शुरुआत होती है, छठवें काल के बाद दोबारा ही छठवें काल की शुरुआत होती है, तब तो सब शुरू से नया नया शुरू होता है ना। नया क्या है तो उसमें जीभ वगैरह सब कहाँ रहती है, सब तो खत्म हो जाती है। खत्म कहाँ होंगे ये बताओ? प्रलय के पूरे 3 लोक में हो रही है। प्रलय तो सिर्फ ये भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में होती है, और इसमें भी सिर्फ ये आर्यखंड की इधर होती है। तो यहाँ मरेंगे विजय में पैदा होंगे, यहाँ मरेंगे दूसरी जगह तिर्यंश हो जाएंगे। उनकी कमी कहाँ है? जगह थोड़ा खत्म होगी, जीव सारे के सारे थोड़ा खत्म होंगे। खत्म होने का तो क्या, ये पर्याय ही तो बदली है। यहाँ से मर करके देव बनेंगे बहुत से, यहाँ से मर के बहुत से नरक में जाएंगे, यहाँ से मर के बहुत से तिर्यंश बनेंगे, यहाँ से मर के बहुत से पता नहीं कहाँ कहाँ पैदा हो जाएंगे, अन्य जगह मनुष्य हो जाएंगे। तो समस्या कहाँ आई उसमें? नया क्या हुआ? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के जो जीव हैं वो भी तो दोबारा वापस यहाँ आएंगे कि नहीं? वो जीव कैसा है? वो तो मर गए तो दूसरी जगह जाएंगे। अब तो जो क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में जनसंख्या कहाँ से आएगी? यहाँ पर जनसंख्या कैसे आएगी? अरे भाई वो व्यवस्था सारी की सारी, वो जोड़े सुरक्षित रखे जाते हैं। कितने हैं उनकी संख्या? शायद 72 बताई जाती है। 72 जोड़े रखे जाते हैं। हाँ, मानुषोत्तर पर्वत की गुफाओं में उनको सुरक्षित रखा, विजयार्ध पर्वत की, वहां पे मानुषोत्तर क्या सॉरी विजयार्ध की गुफाओं में उनको सुरक्षित रखा जाता है। और बाद में जब वो ये सारी प्रलय देखते हैं तो उनका हृदय कांप जाता है, और फिर वो धर्माराधन करते हैं। तब उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता है, और फिर धीरे धीरे उनकी संतति बढ़ती जाती है। उसमें क्या है, धीरे धीरे उनकी संतानें बढ़ बढ़ करके, जैसे मान लो एक व्यक्ति है ना, उसकी शादी हुई, उसके बाद उनके 4 बच्चे हुए,
है? उसके बाद फिर उनके और हो गए, 8 हो गए, उनके 16 हो गए, 32 हो गए, इसमें क्या है बड़ी बात? ऐसे समझिए, अरे हम सब जितने भी अपन सब हैं, अपने रिश्तेदार हैं, परिवारजन है, सब इसी तरह के तो हैं। हमारे दादाजी अकेले थे, आया समझ में, उनके 8 बच्चे हो गए, अब 8 के और हो गए, इतना बड़ा कुनबा हो, समझ में आ रही है बात? तो उसमें कोई विशेष बात नहीं, वो 72 जोड़े रहते हैं, उसके बाद वो सारा क्रम चलता है। खास इस पर ध्यान दीजिए, वो अप्रयोजनभूत बात है, उसमें मत उलझो, है ना? वो तो होगा जो होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ खास चीज ये है कि असली कारण कौन, मोक्ष का असली कारण कौन? कि असली कारण तो ऐसा होना चाहिए कि जिसके होने पर मोक्ष रूपी कार्य हो ही हो, और जिसके नहीं होने पर मोक्ष रूपी कार्य बिल्कुल भी नहीं। ये अन्वय और व्यतिरेक संबंध है असली मोक्ष मार्ग। तो ऐसा कौन है कि ऐसे ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये है मुख्य। आया समझ में? जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता भय तो मोक्ष हो ही हो, और ताको न भय सर्वथा मोक्ष न हो, ऐसे एक कारण कहे 3 विषय अतिशय करी नियम थे। टोडरमल जी के शब्द देखो आप, अतिशय करी नियम थे, अतिशय पूर्वक नियम से, अतिशय नियम लगाया है। अतिशय नियम का क्या मतलब? कि 100% ये चाहिए ही चाहिए, 99% में भी काम नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसी बातें करके बरगलाते हैं ना, कि अरे 100% वाला भी पास होता है और 33 वाला भी पास होता है, ये नहीं चलेगी यहाँ बात। यहाँ 100 में से 100 होंगे तो ही पास होगा, ऐसा है यहाँ, समझ में आ रही है बात? ऐसे है कारण कहे 3 विषय अतिशय कड़ी नियम से, इस पर अंडरलाइन कर लेना, अतिशय कड़ी नियम से, अतिशय पूर्वक नियम से। मोक्ष का साधक कौन? जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का एक ही भाव, सो मोक्ष मार्ग जानना, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। यह है मोक्ष मार्ग की परिभाषा। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र विषय एक भी न होई तो मोक्ष मार्ग न हो। बोलो कौन सा छोड़ दोगे इनमें से? ये दर्शन और ज्ञान कर लो, चारित्र तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, उसके बिना मोक्ष नहीं होना। और चारित्र पे जोड़ दो, सम्यक दर्शन ज्ञान में क्या था कि उनके बिना चारित्र कैसा? अंध पंगु और आलसी जुदे जले दब लोए, ऐसा आता है, समझ में आई बात? अंधा, पंगु और आलसी, ये तीनों के तीनों जल जाएंगे अकेले जंगल में, समझ में आ रही है बात? है ना? ये न्याय का उदाहरण है, सर्वर सिद्धि में भी दिया है। सम्यक वहां ज्ञान चरित्राभ्याम मोक्ष की बात आती है ना, कि एक अंधा है और एक लंगड़ा है, अब बोलो क्या करें? जंगल में आग लग गई, ये दोनों साथ हो जाए तो बच के निकल जाएंगे। हमारे यहाँ पे तीसरा और जोड़ा गया, प्रमादी, क्योंकि 3 है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों के लिए 3 उदाहरण लेते। ये प्रमादी, अब वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है और भाग भी सकता है, लेकिन आलस ऐसा आ रहा है, अरे क्या है पड़े रहे हो, अभी तो यहीं पे आ रहा, तो क्या होगा? मर जाएगा। अपन ने कल परसों भी बात की थी ना, वो तीव्र बहाव में पड़ा हुआ है, अब मंद बहाव आ गया, मंद बहाव में हाथ पांव मारता तो बच जाता, निकल जाता, लेकिन प्रमाद में पड़ा रह गया कि थोड़ी देर और आराम कर लूं, उसके बाद फिर निकलूंगा यहाँ से, उसके बाद हाथ पांव चलाऊंगा। अरे मर जाएगा तू, आया समझ? आत्मानुशासन में तो स्पष्ट उदाहरण है, वो ये ग्राह के मुंह में जाकर के पड़ेगा तू, है ना? ग्राह मुंह फाड़े बैठा है इस नदी के किनारे पर, ये झरना जहां जाके गिरेगा वहां मुंह फाड़े हुए बैठा है वो ग्राह। ग्राह माने मगरमच्छ जैसा जानवर, जंगली जानवर, है ना, पानी का, उसमें जाके सीधे उसके मुंह में जाकर के गिरेगा। इसलिए अभी मंद बहाव है, या अवसर मिला है, निकल ले यहाँ से, ऐसी बात। देखो क्या कह रहे हैं, इन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में से एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता, और इनकी एकता हो जाए, ये तीनों परिपूर्ण हो जाए, तत्काल ही मोक्ष, ऐसा नियम है, समझ में आ रही बात? तो ये मोक्ष और मोक्ष मार्ग का स्वरूप, ये दोनों यहाँ पे टोडरमल जी ने दिखाया। इसके बाद ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, इस सूत्र के आधार से आगे और चर्चा होगी, जिसमें और खुलासा करेंगे टोडरमल जी, वो अपन आगे कल देखेंगे, है ना? अभी भाई साहब भी मेरे ख्याल से पधार चुके हैं, कक्षा का समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।